नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी को भारत के संस्कृति और विरासत से परिचय कराना है और इसके अंतर्गत हम लोग लगातार अपनी कुछ पर्व त्योहारों के श्रृंखला को वह जानने का प्रयास किए हैं। न सिर्फ जानने का प्रयास किए हैं बल्कि उसके तर्क और विज्ञान को भी समझने का प्रयास किए हैं। इसी में आज जो हम लोग श्रृंखला लेकर आए हैं वह श्रृंखला है लोहड़ी पर्व से। तो लोहड़ी पर्व वह के बारे में अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, चर्चा हुई होगी और वह क्या है इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, मकर संक्रांति पर्व होते हैं जिसे 14 जनवरी को सामान्यतः मनाया जाता है, क्योंकि वह सूर्य का वह धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश की अवस्था वह है। तो मकर जो संक्रांति है उसके एक दिन ठीक पूर्व, यानी 14 जनवरी को अगर मकर संक्रांति है तो 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व वह मनाया जाता है। अब लोहड़ी पर्व एक दिन पूर्व वह मनाया जाता है। तो विशेषकर, हालांकि पूरे भारत में आजकल मनाया जा रहा है, लेकिन विशेषकर यह जो त्यौहार है वो कहाँ का है, तो जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू ऐसे क्षेत्रों में वह हम लोग देख सकते हैं कि यह पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। हालांकि आज इसको अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे उत्तर भारत और पूर्वी भारत के सभी राज्यों में इसका विस्तार वह देखा जाता है और काफ़ी उल्लास है, धूमधाम है वह माना जाता है, क्योंकि पर्व त्योहारों में जो धूमधाम वह बढ़ते जा रहे हैं वह दरअसल हमारी वह बढ़ती वह कहा जाए कि क्रय क्षमता का परिणाम है। यानी हमारी क्रय क्षमता जैसे जैसे बढ़ रही है, हमारी वह खर्च करने की क्षमता बढ़ रही है, जिससे हमारे वह पर्व त्योहारों में उल्लास लगातार वह बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके कारण हम लोग हर पर्व त्योहार को अब काफ़ी उल्लास से मनाते हैं। तो यह भी है। तो यह एक उल्लास का पर्व है जो 13 जनवरी की रात्रि प्रहर में मनाया जाता है। यानी ध्यान से समझिए, रात्रि प्रहर में मनाया जाता है। ये दिन में इस पर्व को नहीं बल्कि रात्रि में मनाते हैं। तो लोहड़ी का क्या शाब्दिक अर्थ है, तो ल वह का शब्द अर्थ से जो अर्थ है इसका लकड़ी से, और ओह जिसे गोहा अर्थात सूखे उपले, जिसे वह कुछ क्षेत्रों में उपला कहा जाता है, किसी क्षेत्र में कंडे कहा जाता है, किसी क्षेत्र में गोईठा कहा जाता है। तो ये उपले से, और री का वह जो तात है उसका अर्थात रेवड़ी से, जो हम लोग वह तिल और गुड़ की जो रेवड़ी बनती है उस रेवड़ी से वह लेते हैं। अब देखिए, मान्यता है कि जो दक्ष प्रजापति थे उनकी पुत्री सती, जो भगवान शिव की वह पत्नी थी, और भगवान शिव की पत्नी थी शिव की पत्नी, और भगवान शिव की वह जो पार्वती माँ है वह दरअसल सती का ही रूप वह है। यानी अगले जन्म में वह पार्वती वह बनकर वह आई थी इस धरती पर। तो दरअसल सती है वो सती के योगाग्नि वह दहन की याद में अग्नि जलाकर यह पर्व मनाया जाता है। एक मान्यता तो यह है कि जो सती की योग की का जो दहन हुआ था उसी के वह याद में वह मनाया जाता है। एक दूसरी मान्यता वह यह है कि पंजाब क्षेत्र में एक वह राजपूत वीर हुआ करते थे, दुल्ला भाटी। तो उस क्षेत्र के बहुत बड़े वीर के रूप में वह इनकी चर्चा है। हम लोग इतिहास में वह ऐसे अनसंग हीरोज का नाम वह हम लोग ना लेते हैं, ना वह हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग भुला दिए हैं। लेकिन दुल्ला भाटी ने संदलबार एक जगह है जो वर्तमान के पाकिस्तान में है। तो वहां पर वह क्या था कि ये अकबर कालीन है, अकबर के काल की घटना है। तो अकबर कालीन घटना में संदलबार में वह क्या हो रहा था कि कुछ हिंदू लड़कियों को वह बेचने के लिए इकट्ठा किया गया था संदलबार में। तो हिंदू लड़कियों की बोली लगाई जाती थी, बाजार में वह बेचा जाता था। जैसे बाजार में आजकल हम लोग आलू टमाटर वगैरह खरीदते हैं, ठीक ऐसे ही वह लड़कियों का बाजार हुआ करता था और लड़कियों को बेचा जाता था, और जिनके पास पैसे हैं वो लड़कियों को उठाकर वह ले जाते थे खरीद कर। तो वहां पर वह ये बेचा जा रहा था, और ये हिंदू लड़कियों को जो बेचा जा रहा था, तो ये वह जो दुल्ला भाटी ने विद्रोह करके उन वह लड़कियों को वहां बाजार से छुड़ाया, और छुड़ाकर फिर वह उनका योग्य लड़कों से विवाह कराया। तो एक सामाजिक रूप से कहा जाए कि यह वह एक प्रकार से लड़कियों को वह मुक्त कराने का प्रयास वह किया था, जैसा कि वह हमारे भगवान श्री कृष्ण ने किया था। वह नरकासुर के चंगुल से वह लड़कियों को छुड़वाया था। तो ठीक इसी प्रकार की घटना वह यहाँ पर भी वह हम लोगों को मिलती है, और इन लड़कियों को छुड़ाकर उनका विवाह वह करवाया। इसी घटना को याद करके यह पर्व वह मनाया जाता है।
और इसीलिए इस समय जो लोहड़ी के समय जो लोकगीत है, उस लोकगीत में हम लोगों को दुल्ला भाटी की कथाएं आज भी जो है वह मिलती है। शहरी क्षेत्रों में नहीं मिलती हैं, लेकिन पंजाब हरियाणा जो है वह के ग्रामीण क्षेत्रों में अगर जो है वह चले जाइए तो वहाँ दुल्ला भाटी की जो है वह कथाएं आज भी जो है वह गाई जाती है लोकगीतों के अंतर्गत, यानी वो परंपरा आज भी मौजूद है। तो एक तो ये परंपरा है, दूसरी परंपरा जो मान्यता ये है। अब इसमें एक वर्ड जो है वह आता है, जब हम लोहड़ी पर्व जो है वह मनाते हैं तो एक वर्ड आता है मोह माया। और मोह माया जो है वह क्या है कि इसमें जो है वह क्या होता है कि गांव के जो बच्चे होते हैं वह लोहड़ी मनाने के लिए जो है वह पैसे इकट्ठे करते हैं, और पैसे इकट्ठे करके सामूहिक रूप से जो है वह लोहड़ी मनाते हैं। उसी सामूहिक रूप से लोहड़ी का जो आयोजन है वह मोह माया कहलाता है। सामूहिक रूप से पैसे इकट्ठे किए और सामूहिक रूप से लकड़ी वगैरह खरीदारी की, और उसके बाद एक जो है वह बॉन फायर टाइप का जो है वह जलाया, और उसे हम लोग मोह माया जो है वह कहते हैं। इसी में एक वर्ड है लोहड़ी व्याहना। अब लोहड़ी व्याहना जो है वह क्या है, तो जैसे क्या है कि किसी भी जो है वह एक जगह लोहड़ी मनाई जा रही है तो वहां से जलती हुई लकड़ी को उठा लेते हैं और उठाकर जो है वह अपने मोहल्ले में जाकर जो है वह डाल देते हैं। ये चुपके चुपके होता है, चोरी चोरी होता है पंजाब और हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में, और ऐसे करने पर कुछ संघर्ष भी जो है वह उठ जाता है। दो गुटों के बीच जो है वह संघर्ष भी जो है वह होता है, थोड़े बातों से, लड़ाई झगड़े से ऐसे भी जो है वह होता है। लेकिन लोहड़ी ब्याहना की परंपरा भी जो है वह वहाँ पर मनाई जाती है। वर्तमान समय में जो है वह बड़े नगरों में जो है वह देखा जाए तो जितने भी बड़े नगर हैं, हम लोग जम्मू की बात करें, अमृतसर की बात करें, लुधियाना, जालंधर, दिल्ली, पानीपत, मेरठ, इन सब क्षेत्रों में जो है वह हम लोग अगर देखें तो लोहड़ी जो है वह यह बहुत ही उल्लास के साथ आयोजन किया जाता है और बहुत ही अधिक जो है वह उल्लास सेवा का एक केंद्र जो है वह बन गया है। और इस दौरान में भांगड़ा और गिद्धा जैसे नृत्य भी जो है वह किए जाते हैं। अब देखिए जो है वह ये लोहड़ी है, लोहड़ी में जो है वह पूजा अर्चना भी जो है वह की जाती है, और पूजा अर्चना करके जो है वह ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि अग्निदेव से कि हमने जो है वह और अच्छा जीवन जो है वह मिले। और ये चारों तरफ जो है वह देखिए नृत्य की परंपरा जो है वह लोहड़ी जला दी गई है और नृत्य की परंपरा जो है वह चल रही है। इस प्रकार से जो है वह लोहड़ी में जो है वह क्या किया जाता है, मक्के और रेवड़ियाँ जो है, मूंगफली, ये सब जो है वह इसके अग्नि में जो है वह डाले जाते हैं और जो है वह सुख शांति की कामना भी जो है वह की जाती है। इसी प्रकार जो है ये पूरा सामूहिक आयोजन हो रहा है जिसमें नृत्य आदि की परंपराएं जो है वह मौजूद हैं लोहड़ी की, और ये भी सामूहिक आयोजन है जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये बड़े भव्य आयोजन जो है वह आजकल होने लगे हैं, क्योंकि जो है वह आजकल जो है वह मैंने बताया कि उल्लास जो है वह ज़्यादा आ गया है, क्योंकि थोड़ा परचेजिंग पावर बढ़ी है हमारे भारतीय समाज के, खास करके मिडिल क्लास जो है वह समाज की। अब इसके वैज्ञानिक पक्ष को भी जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक पक्ष को समझिए। देखिए ये जो है वह जो लोहड़ी जलाने की परंपरा है, यह जो है हमारे खेतों के जो है वह पास जो है जो दलान होते हैं उन दलानों में थे, या मकान के आगे जो है वह वाले जो परिसर होते हैं जिसे दलान कहते हैं, वहाँ पर जो है वह लोहड़ी जलाई जाती थी, और आज भी जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में वहीं जलाई जाती है। तिथि क्या है? 13 जनवरी। अब गौर करके देखिए कि 13 जनवरी का जो काल है वह भयंकर जो है वह शीतलहरी का काल जो है वह माना जाता है, और भयंकर शीतलहरी का काल अगर जो है वह माना जाता है तो उसी समय हमारे फसल जो है वह तैयार हो रहे होते हैं, खास करके सरसों, आलू, चना, ऐसे जो है वह फसल जो है वह तैयार हो रहे होते हैं। और सरसों, आलू, चना जो है वह ऐसे फसलों में दरअसल पाला बहुत ज़्यादा जो है वह मारता है, जिसे हम लोग फ्रॉस्ट जो है वह कहते हैं। तो फ्रॉस्ट लग जाता है, यानी पूरा जैसे जो पत्ते हैं उन पत्तों में जो मौजूद जो है वह जो जल है वही जल जम जाता है, उसी को हम लोग पाला कहते हैं। जो स्टेम्स होते हैं पौधों के, उस स्टेम्स में मौजूद जो जल है ठंडे के कारण वही जम जाता है, जिसे हम पाला कहते हैं। तो दरअसल ऐसे जो है वह अगर बॉन फायर जो है वह हम लोग करें, आप समझिए कि ऐसा बॉन फायर करें और एक गांव में जो है वह कई जगह पर हो रहा है, एक गांव में कई जगह पर आयोजन हो रहा है, 8 जगह, 10 जगह, 20 जगह पर आयोजन हो रहा है, और कई कई गांव में तो 50-50 जगह पर जो है वह आयोजन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम आग जलाते हैं तो आप गौर करके देखिए कि ऐसे आग जलाने से जो है वह क्या होगा, तो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जब सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये तय हो जाएगा कि हम जो है वह उस समय अब जो है अगले कुछ दिनों तक पाला जो है वह नहीं लगेगा, हमारी फसलों में अगले कुछ दिनों तक जो है वह पाला नहीं लगेगा। और अगले कुछ दिनों तक अगर हम 8-10 दिन जो है वह बचा लिए तो उसके बाद जो है वह क्या हो गया कि अब जो है वह
सूर्य की गर्मी जो है वह बढ़ने लगती है। 20-22 दिसंबर के आसपास, 25 दिसंबर के आसपास सूर्य की गर्मी बढ़ने लगती है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि ये जो है वह जो सबसे प्राइम टाइम होता है पाला लगने का, उस प्राइम टाइम में अगर हम लोहड़ी जैसे फेस्टिवल को मना लेते हैं तो पूरे सरफेस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाता है, और सरफेस का टेम्परेचर बढ़ जाने से अगले हमारे हफ्ता दिन तक या 10 दिनों तक हम अपने फसल को सुरक्षित जो है वह कर लेते हैं, और इससे जो है वह हमारे फसल जो है वह पाला लगने से बच जाते हैं। पश्चिमी समाज में इसी समय जो है वह फॉगिंग की जाती है, पाला से छुटकारा पाने के लिए फॉगिंग की जाती है। हमारे यहाँ जो है वह क्या किया जाता है, तो पर्व त्योहार मनाया जाता है, और ऐसे पर्व त्योहार मनाने की परंपरा, यानी इसका अपना एक वैज्ञानिक पहलू भी है जिसके आधार पर हम लोग जो है अपने फसलों का की सुरक्षा भी जो है वह कर लेते हैं। तो इस श्रृंखला में हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग किसी अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए जो है आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।